ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 80 फीट चौड़ाई की जानी है सड़क की, तो दोनों तरफ जो इमारतें आ रही हैं उनको हटाया जाना है। अब इसमें संकट ये है कि 5 धार्मिक स्थल आ रहे हैं, जिसमें एक मस्जिद है, एक मज़ार है, एक सत्संग भवन है, 2 मंदिर हैं। इन सारी जगहों को हटाया जाना है। अब इसे लेकर के आशंका इस बात की एडमिनिस्ट्रेशन को है कि माहौल ख़राब हो सकता है, माहौल में तनाव आ सकता है। इसी तनाव ये और लोगों तक ना पहुँचे, इससे जुड़ी खबरें, लोग अफवाहें ना फैलाएं इससे जुड़ी बातों को लेकर के, इसी वजह से इंटरनेट को सस्पेंड किया गया। पब्लिक प्लेस के जो भी अतिक्रमण जो रोड पे आ रहे हैं, सेक्टर रोड पे, उन सभी को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। शुरू का तो अभी पता नहीं, मैं आपके साथ यहीं पे मौजूद हूँ, लेकिन जब तक भी चलेगी हम यहीं मौजूद हैं और मे भी शायद दोपहर तक या जल्दी हो जाएगा। ये 80 फीट सेक्टर रोड के अतिक्रमण निरोधी अभियान के तहत की ये कार्रवाई है। नंदपुरी इलाके में नूरानी मस्जिद को लगभग आधा हिस्सा अभी तक के तोड़ दिया है। ये अवैध इंक्रोचमेंट इसको माना गया था, चूंकि सड़क चौड़ा होना है, लिहाजा 5 धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर सरकार का गरज रहा है। और ये सामने का जो आप हिस्सा देख रहे हैं, नूरानी मस्जिद का पीछे का पार्ट है, जो कि लगभग आधा हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। हम इस वक्त नंदपुरी इलाके में मौजूद हैं। हर नाका, हर पॉइंट पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। हर पॉइंट पे, यानी जो मस्जिद से घिरा हुआ पूरा इलाका है, उसको बंद करके रखा है। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कुल मिलाकर इस जगह पर, यहाँ पर मस्जिद है, इसके आगे मजार है, वहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। सत्संग भवन को भी हटाया है और जो धार्मिक स्थल में जो मंदिर हैं उनको भी हटाने की तैयारी चल रही है। चूंकि सेक्टर प्लान के तहत ये सड़क चौड़ा होना है और उसी को लेकर ये पूरी तैयारी जयपुर विकास प्राधिकरण कर रहा है और भजन लाल सरकार का बुलडोजर यहाँ पर गरज रहा है। मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी, जयपुर। मनीष की रिपोर्ट आपने देखी। मनीष खुद इस वक्त हमारे साथ जयपुर से सीधे मौके से जुड़ चुके हैं, लेकिन इंटरनेट चूंकि बंद है इसलिए वो लाइव हमारे साथ न जुड़ करके हमारे साथ फोन के साथ मौजूद हैं। मनीष, जरा ताजा सूरत हाल बताइए, इस वक्त वहां क्या चल रहा है, डेमोलिशन का काम कितना हुआ है और कब तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, अभी डिमोलिश किया जा रहा है। नूरानी मस्जिद जो मैं सामने से देख पा रहा हूँ, उसका जो पीछे का हिस्सा है, लगभग 350 वर्ग गज में ये जो मस्जिद है वो बनी हुई है। इसको डिमोलिशन का काम चल रहा है। इसको लगभग पीछे से तोड़ दिया गया है, आधे से ज्यादा पार्ट इसका तोड़ दिया है। इसी रास्ते पर लगभग 5 धार्मिक स्थल, एक मस्जिद है, एक मजार है, 2 मंदिर हैं और एक सत्संग भवन है। एक महीने पहले ही इनको नोटिस दे दिया गया था कि सेक्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ा होना है 80 फीट से ज्यादा, लिहाजा जो इंक्रोचमेंट के दायरे में आ रहा था उसको खाली करना था। मंदिर, सत्संग भवन, मस्जिद सबको खाली करा लिया गया था और अब इसको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पूरे शहर का इंटरनेट लगभग 48 घंटे के लिए बंद किया गया है। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, स्पेशल टास्क फोर्स पूरे इलाके में मौजूद हैं। मालवीय नगर जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ की जो पूरी परिधि है लगभग 5 से 7 किलोमीटर की, उसको हर गली, हर नाके, हर नुक्कड़ को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जिस जगह मस्जिद पे, यानी जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है, उसके आसपास के लगभग 500 से 600 जो मकान आते हैं, वहां की बिजली काट दी गई है। किसी को भी घर की छत पर खड़े होने के लिए, बालकनी पर खड़े होने नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही ज्यादा सख्ती की गई है। और एक बात जरा दोहराएं फिर। ये आप बता रहे कि जहां पर ये डेमोलिशन ड्राइव चल रही है उसके सराउंडिंग में 500 घरों की बिजली काट दी गई है। ये कदम क्यों उठाया गया है और कितने घंटे तक के लिए बिजली काटी गई है? देखिए, कल रात को ही एक मैसेज सर्कुलेट किया गया है सोशल मीडिया पे जयपुर पुलिस की द्वारा कि किसी तरीके की कोई भी सोशल मीडिया पे भ्रामक प्रचार ना फैलाया जाए, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे सामाजिक सद्भावना बिगड़े। लिहाजा उसको एहतियात में रखते हुए सोशल मीडिया पे, जब इंटरनेट बंद है तो फिर किसी चीज की फैलने का कोई खतरा ही बाकी नहीं रहता। मनीष बता रहे हैं कि बिजली भी 500 घरों की काटी गई है। जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और डेमोलिशन ड्राइव के लिए इतनी तैयारी एडमिनिस्ट्रेशन को करनी पड़ी है कि 48 घंटे के लिए इंटरनेट सस्पेंड किया गया है, आसपास के घरों की बिजलियां काटी गई हैं और उसके बाद ये डेमोलिशन ड्राइव हो रहा है। तो ये इसमें बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल, जैसा कि मनीष हमें बता रहे थे कि डेमोलिशन शुरू हो चुका है और जैसा कि हम अधिकारी को सुन रहे थे, आज जो पुलिस अधिकारी थी वो बता रही थी कि मुमकिन है कि दोपहर तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन कल रात 9 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। यानी जयपुर में जहां पर डेमोलिशन चल रहा है वहां के आसपास की कोई भी चीज़, कोई भी तस्वीर को लेकर के किसी भी तरह की कोई अफवाह इधर उधर नहीं फैला सकता।
तो जयपुर की खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन डेमोलिशन ड्राइव मुंबई के पास थाने में भी इस वक्त चल रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ थाने में भी बुलडोजर एक्शन जारी है। सुबह से ही मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भाईंदर ईस्ट के गोल्ड नेस्ट सर्कल इलाके में अवैध कब्जे हटाना शुरू कर दिया है। यहां बिना इजाजत बनी हुई नूरी मस्जिद और मस्जिद कॉम्प्लेक्स में किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई थी। बुलडोजर चलाने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन और मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी के बीच देर रात तक बातचीत भी हुई और उसके बाद कमेटी ने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देने का फैसला किया। अवैध कब्जा करके बनाए गए मंदिर को भी तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। दोनों धार्मिक जगहों पर कार्रवाई के दौरान हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट किया। तो डेमोलिशन ड्राइव राजस्थान और महाराष्ट्र की हमने आपको तस्वीर दिखाई, तो अब जरा यूपी का हाल भी देख लीजिए। गाजियाबाद में बुलडोजर के खौफ से लोगों ने खुद ही अपने अवैध कब्जों को हटाना शुरू कर दिया है। मोदी नगर के बेगमा बाग की जामा मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही मस्जिद के आसपास बनी 14 अवैध दुकानों के डेमोलिशन का नोटिस भी दिया गया था। दुकानदारों पर 2 करोड़ 22 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और ये दुकानें नगर पालिका की जमीन पर बनी हुई हैं, जिनसे किराया भी जामा मस्जिद प्रबंधन समिति वसूलती है। नोटिस में प्रशासन ने 2 दिन के भीतर कब्जा हटाने के लिए कहा था, लेकिन और यहां पर आज से बुलडोजर एक्शन होना था। उससे पहले ही देर रात लोगों ने अतिक्रमण हटाना खुद ही शुरू कर दिया।